सीरीज में आज जिस प्रोजेक्ट को लेकर हम आए हैं वो है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट जिसकी डिमांड आप सबने बहुत बार की है। लास्ट टाइम हमने जब इसकी अपडेट दिखाई थी तो केवल यमुना एक्सप्रेसवे के साथ जो इंटरचेंज है वहीं तक कवर कर पाए थे, लेकिन इस बार हम लेकर आए हैं कंप्लीट अपडेट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो आज की अपडेट है जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में। वो एक्सप्रेसवे जो देगा जेवर एयरपोर्ट को सीधी कनेक्टिविटी हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, रेवाड़ी और अनेक हिस्सों से। इनफैक्ट इसी लिंक एक्सप्रेसवे के थ्रू एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी होगी, जिसके जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर जैसे हिस्सों से एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की ये सबसे डिटेल कवरेज लेकर आए हैं हम। तो वीडियो को स्टार्ट करें पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आप चैनल को ज्वाइन करके हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देख सकते हैं और चाहते हैं अगर हमें सपोर्ट करना तो ये रही हमारी UPI ID। दोस्तों, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे 31 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। ये फरीदाबाद के सेक्टर 65 में DND केएमपी लिंक एक्सप्रेसवे से स्टार्ट होकर पलवल होते हुए यमुना क्रॉस करके यमुना एक्सप्रेसवे और फिर आगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाता है। NHAI द्वारा बनवाया जा रहा है ये एक्सप्रेसवे। इनफैक्ट DND केएमपी लिंक एक्सप्रेसवे का ही स्पर है, जिसे इप्को इंफ्राटेक कंपनी बना रही है। करीब 2400 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं अभी, ये है हमारी फर्स्ट लोकेशन फरीदाबाद सेक्टर 65 में। फरीदाबाद सेक्टर 65 में DND केएमपी लिंक एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 यहाँ एंड होता है। पैकेज 1 की वीडियो हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी। पैकेज 2 की वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं हम। दोस्तों, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आगे कैनाल को क्रॉस करते हुए ये जाएगा जेवर की तरफ। कैनाल पर ब्रिज के लिए पियर्स रेडी किए जा रहे हैं, आप देख सकते हो। बाकी के हिस्से में अभी अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ इंटरचेंज पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। आइए देख लेते हैं कि यहाँ ट्रैफिक फ्लो कैसे रहेगा। तो कुछ यूं इस सेक्शन पर, इस इंटरचेंज पर ट्रैफिक का मूवमेंट होगा। ये लेफ्ट साइड में जो आप रैंप देख रहे हो, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की मेन कैरेजवे के लिए ये रैंप जा रहा है। इसी के जस्ट बगल राइट में ये वाला जो रैंप है ये जा रहा है फरीदाबाद दिल्ली के लिए, और इसके साथ में ये वाला जो आप एलिवेटेड रैंप देख रहे हो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मेन कैरेजवे से जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए बनाया जा रहा है। और इस वाले रैंप को अगर हम देखें तो ये दिल्ली फरीदाबाद की ओर से जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए इस रैंप को रेडी किया जा रहा है। तो आई होप कि किस तरह से ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर होगा आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। दोस्तों, ये फरीदाबाद के गांव के रास्ते हैं। आने वाले समय में इनकी किस्मत बदलने वाली है। और ये है यमुना नदी का ब्रिज जो फरीदाबाद और पलवल को जोड़ता है। अभी इसी के थ्रू नदी के दोनों तरफ आवागमन होता है। एक्सप्रेसवे के जरिए दोस्तों एक और ब्रिज बन जाएगा यहाँ के लोगों के लिए। तो आ चुके हैं हम नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है पलवल डिस्ट्रिक्ट पे बागपुर कला गांव के पास। यहाँ पर वर्क प्रोग्रेस काफी ठीक ठाक नजर आ रही है। आप देख सकते हो मेन कैरेज वे लगभग पूरा हो चुका है। ब्लैक टॉप रेडी है, साइड वॉल्स पे काम किया जा चुका है,
सेगमेंट जॉइंट्स को थोड़ा सा और बेहतर किया जा रहा है, साथ ही क्रैश बैरियर्स यहाँ पर लगाए जाने हैं। यहाँ इस सेक्शन पर देखें तो यहाँ पर भी मेन कैरेज वे रेडी है, बट अभी साइड वॉल्स, क्रैश बैरियर्स, इन सब पर काम किया जाना बाकी है। मेन कैरेज वे के अलावा यहाँ पर सर्विस लेन पर भी अभी काम किया जाना बाकी है। आप देख सकते हो सर्विस लेन के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है दोनों ही साइड। यहाँ अभी फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, रेडी किया जा रहा है फ्लाईओवर, जिसके रेडी होने के बाद अप्रोच रोड पर काम किया जाएगा। और इस हिस्से में अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके आगे अभी काफ़ी हद तक काम किया जाना है। फिलहाल तो स्ट्रक्चर्स रेडी किए जा रहे हैं और अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। ये विजुअल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में कोई रोड कंस्ट्रक्ट की जा रही है स्वर्ग के रास्ते जाने के लिए। कुछ भी कहें, जब देश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया जा रहा होता है तो उसे देखने का सुकून और जो प्राउड मोमेंट वाली फीलिंग है ना, वो शब्दों में बयां कर पाना उतना आसान नहीं होता है ना। जैसे हमारा घर जब बन रहा होता है और जब बनकर तैयार होता है तो वो जो इमोशंस होते हैं वो शब्दों में बयां बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। तो जब मैं अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होते हुए देखती हूँ तो मुझे भी कुछ वैसा ही फील आता है। चलो बातें करते करते अब हम पहुँचते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन एंड लास्ट लोकेशन की तरफ। दोस्तों अब हम हैं हमारी लास्ट लोकेशन पर, जेवर एयरपोर्ट से ठीक पहले यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पर, बल्लभ नगर गांव के पास में है इस वक्त। पूरे एक्सप्रेसवे में सबसे शानदार काम यहीं पर हुआ है। हरियाणा की तरफ से आने वाले हिस्से में हम देखें तो काफी बेहतरीन काम यहाँ पर नजर आ रहा है। कह सकते हैं ऑलमोस्ट 70-80% काम यहाँ पर कंप्लीट है। या यूं कहें कि मेन कैरेज वे ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी किया जा चुका है। फ्लाईओवर्स, ड्रेन स्ट्रक्चर्स या कैनाल स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पर है, उनकी अप्रोच रोड पर यहाँ पर काम किया जाना है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में मेन कैरेज वे लगभग तैयार है। शाइन बोर्ड्स वगैरह आप देख सकते हो लगाए जा चुके हैं यहाँ पे। कुछ जगहों पर साइड वॉल्स लगाए जाने बाकी हैं, क्रैश बैरियर्स लगाए जाने हैं, फिर फिनिशिंग का काम, लेन मार्किंग, ये सारी चीजें रहेंगी। हालांकि काम अभी काफी है, पर इस पोर्शन पर देखें तो सबसे बेहतरीन काम और सबसे तेजी से काम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लुक दिस ब्यूटीफुल एक्सप्रेसवे। और यहीं पर रेडी हो चुका है क्लोवर लीफ इंटरचेंज। तो चलो कैसे इस इंटरचेंज पर ट्रैफिक फ्लो रहेगा वो भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों इस इंटरचेंज पर काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और देखने में ये कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। जितना सुंदर ये देखने में लग रहा है उतनी ही खूबसूरती से यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट रहेगा। तो कैसा रहेगा यहाँ ट्रैफिक का फ्लो इस इंटरचेंज पर, ये भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों ये सेंटर वाली जो आप देख रहे हो ये है मेन कैरेजवे जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का। इससे सीधे आप निकल जाएंगे तो वो दिखाई दे रहा है जेवर एयरपोर्ट, जिसके लिए ये लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हो ये है यमुना एक्सप्रेसवे। दोस्तों यहाँ से राइट की तरफ आगरा की ओर निकल सकते हैं और लेफ्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो नोएडा की ओर निकल सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे से अगर आप नोएडा की तरफ निकलना चाह रहे हो तो ये वाली रैंप यूज करके आप नोएडा की तरफ निकल सकते हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा साइड से आने वाला ट्रैफिक जो जेवर लिंक एक्सप्रेसवे पर आना चाहता है वो इस रैंप का यूज करके एंट्री ले सकते हैं। एंड अगर आप आगरा साइड से ही यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहेंगे तो इस लूप के जरिए होते हुए आप निकल सकते हो। जेवर एक्सप्रेसवे से यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरकर नोएडा साइड जाने के लिए ये लूप बनाया गया है। एयरपोर्ट की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू आगरा साइड निकलने के लिए ये लूप यहाँ पर मौजूद है, ये लूप इस्तेमाल कर सकेंगे। नोएडा साइड से एयरपोर्ट की ओर जाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू इस रैंप के जरिए इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री ले सकते हैं और जेवर एयरपोर्ट की तरफ निकल सकेंगे। तो आई होप कि इस पर ट्रैफिक मूवमेंट कैसे रहेगा ये क्लियर हो चुका होगा।
अब बढ़ते हैं हम और आगे एयरपोर्ट की तरफ। तो दोस्तों इस इंटरचेंज के आगे भी काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों यहाँ इस पॉइंट पर एंड हो जाता है जेवर लिंक एक्सप्रेसवे। एप्को कंपनी का वर्क यहाँ तक ही है। जेवर एयरपोर्ट पर काम करने वाली कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स के थ्रू यहाँ पर आगे की कनेक्टिविटी के लिए काम किया जाएगा। इनफैक्ट काम स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों सामने की तरफ जो मेन कैरेज वे आपको दिख रहा है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। इनफैक्ट वीडियो में आपको एयरपोर्ट दिख भी रहा होगा सामने। हम जूम करके आपको यहाँ दिखाते हैं। इस इंटरचेंज से एयरपोर्ट की इंटरनल रोड तक का जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। सामने कैनाल को क्रॉस करने के बाद जो राउंड अबाउट आप देख रहे हो ये जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का एंड पॉइंट है। तो एयरपोर्ट से यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज तक का हिस्सा बिल्कुल तैयार हो चुका है और आगे के हिस्से में भी तेजी से काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा और दिल्ली एनसीआर में कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे। कैसे लगे आपको ये वीडियो कमेंट करके हमें बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। ऐसे वीडियोस यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट की स्टोरीज को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आप चाहो तो चैनल को ज्वाइन करके हमारे एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट्स भी देख सकते हो और अगर आप चाहते हो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना तो ये रही हमारी UPI ID। योर लव योर सपोर्ट इज रियली प्रीशियस फॉर मी। थैंक यू सो मच आपके बेशकीमती वक्त को हमारे साथ बिताने के लिए। आई होप कि हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे और यूपी के डेवलपमेंट स्टोरीज को साथ साथ ऐसे ही देखते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या कुछ देखना चाहते हो आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी आपके प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की। नमस्ते, टाटा।